वंदे मातरम पर कांग्रेस ने फिर साफ कर दिया कि हम पूरा गीत नहीं, सिर्फ पहले के 2 स्टैंजा गाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बाकी हिस्से में ऐसा क्या है जिस पर कांग्रेस दशकों से अपना अलग स्टैंड रखती आई है। कांग्रेस की CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला हुआ कि पार्टी अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टैंजा ही गाएगी। कांग्रेस का तर्क है कि ये कोई नया फैसला नहीं है। साल 1937 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी यही तय किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेता मौजूद थे। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत उसके लिए राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि भावना का विषय है। लेकिन बीजेपी इस फैसले को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठा रही, तो आखिर कांग्रेस वंदे मातरम के बाकी स्टैंजा क्यों नहीं गाना चाहती? क्या उन पंक्तियों में कोई धार्मिक संदर्भ है? 1937 में कांग्रेस ने सिर्फ पहले 2 स्टैंजा को लेकर फैसला क्यों किया था? वंदे मातरम का क्या मतलब है? सबसे पहले बात करते हैं कि वंदे मातरम की रचना कब और कैसे हुई। वंदे मातरम का मतलब है हे मां, मैं तुम्हें नमन करता हूं। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी। इसे संस्कृत और बंगाली के मिश्रण वाली भाषा में लिखा गया था। इसके करीब 6 साल बाद 1881 में इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की मशहूर उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया गया। आनंद मठ की कहानी 18वीं सदी के आखिर में हुए सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। ये उस दौर के बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ हुए कई सशस्त्र विद्रोहों से जुड़ी कहानी थी। बाद में 1905 से 1908 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम एक बड़े नारे के तौर पर सामने आया और धीरे धीरे ये सिर्फ एक गीत नहीं रहा बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन की पहचान बन गया। 1937 में क्या हुआ था? अब आते हैं 1937 के उस फैसले पर जिसे लेकर आज फिर बहस हो रही है। अक्टूबर 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने आशंका जताई कि वंदे मातरम का आनंद मठ से जुड़ा होना मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर सकता है। हालांकि नेहरू ने यह भी माना था कि इस मुद्दे पर विरोध को कुछ सांप्रदायिक लोगों ने जानबूझकर खड़ा किया था। विवाद बढ़ा तो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने रविंद्रनाथ टैगोर से भी इस पर राय मांगी। टैगोर ने वंदे मातरम के पहले 2 छंदों और बाद के 2 हिस्सों के बीच फर्क किया। उनका कहना था कि अगर पूरी कविता को आनंद मठ के संदर्भ में देखा जाए तो मुसलमानों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन शुरुआती 2 छंदों की बात अलग है। टैगोर के मुताबिक इन दोनों स्टैंजा की अपनी अलग पहचान है और प्रेरणादायक भी है। इनमें ऐसा कुछ नहीं था जिस पर किसी समुदाय को आपत्ति हो। इसके बाद अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें तय किया गया कि राष्ट्रीय सभाओं में जब भी वंदे मातरम गाया जाए तो सिर्फ शुरुआती 2 स्टैंजा ही गाए जाए। कांग्रेस का तर्क था कि इन शुरुआती 2 स्टैंजा में ऐसा कुछ नहीं है जिस पर किसी को आपत्ति हो, जबकि बाद के स्टैंजा उस समय उतने प्रचलित नहीं थे। ये वो 1937 का फैसला है जिसका हवाला कांग्रेस आज भी देती है और कहती है कि उसका मौजूदा स्टैंड इसी ऐतिहासिक फैसले पर आधारित है। बाद के स्टैंजा पर विवाद आखिर क्यों? अब सवाल यह है कि वंदे मातरम के बाद के स्टैंजा पर आपत्ति आखिर किस बात को लेकर है? विवाद की मुख्य वजह है मातृभूमि का धार्मिक रूप। गीत के शुरुआती 2 अंतरों में मातृभूमि की प्रकृति, सुंदरता और समृद्धि का वर्णन है, लेकिन बाद के स्टैंजा में भाषा और प्रतीक बदल जाते हैं। तीसरे छंद में मातृभूमि की रक्षा के लिए करोड़ों हाथों के हथियार उठाने की बात आती। चौथे स्टैंजा में मातृभूमि की प्रतिमा को मंदिरों में स्थापित किए जाने का उल्लेख है और 5वें स्टैंजा में मातृभूमि की तुलना दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी हिंदू देवियों से की गई है। इस हिस्से से कुछ मुस्लिम विद्वानों और नेताओं की आपत्ति है। उनका तर्क है कि इस्लाम में ईश्वर की एकता यानी तौहीद पर जोर है, इसलिए किसी मातृभूमि या राष्ट्र को देवी के रूप में पूजना धार्मिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की उपन्यास आनंद मठ में आया था, जिसकी कहानी 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसी वजह से कुछ इतिहासकारों का तर्क रहा कि बाद के स्टैंजा में धार्मिक प्रतीकों और संघर्ष की भाषा को उस समय के सांप्रदायिक संदर्भ से पूरी तरह अलग कर नहीं देखा जा सकता। और यही वजह थी कि 1937 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने राष्ट्रीय सभाओं के लिए पहले 2 अंतरों
अक्षरों को चुनने का फैसला किया। लेकिन ये विवाद 1937 तक ही सीमित नहीं रहा। दिसंबर 2025 में संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हुई चर्चा के दौरान ये मुद्दा फिर राजनीतिक बहस का केंद्र हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू पर मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम को छोटा करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू के उस दौर के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना की थी। यानी विवाद सिर्फ इस बात पर नहीं है कि वंदे मातरम गाया जाए या नहीं, असल बहस ये है कि क्या मातृभूमि को देवी के रूप में चित्रित करने वाले हिस्से को भी राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए, और क्या किसी राष्ट्रीय गीत की धार्मिक भाषा को लेकर सभी समुदायों की धार्मिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।